नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है गोचर संबंधित। सभी जानते हैं हर चीज़ मूवेबल है, हर चीज़ आगे बढ़ती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती है। उसी तरह से ग्रहों का रोल भी होता है। तो ग्रहों में हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो है, शनि को 2 राशियाँ मिली हुई हैं। शनि अभी भी अपनी मकर राशि में है और दूसरे अब 29 अप्रैल को अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अपने एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। परंतु हर घर की जो है मान्यता अलग होती है। घर घर में उसका जो व्यवहार वो और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो राशियों को देते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो कुंभ राशि में जब ये ट्रांसिट चेंज करेंगे, 29 अप्रैल को चेंज करेंगे, यहाँ पर ये विराजमान रहेंगे। वैसे तो शनि जो है 2.5 साल के लिए एक राशि में आता है, परंतु रेट्रोगेट अवस्था में आने के बाद ये वापस से अपनी मकर राशि में भी आएंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे 29 अप्रैल से लेके 11 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद में ये रेट्रोगेट अवस्था में आ जाएंगे। परंतु कुंभ राशि में यानी कि एक्वेरियस में इनका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या परिणाम होगा उसके बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती हूँ। पहले से जानकारी शेयर करने का फ़ायदा यही होता है कि हम आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पूर्वानुमान हो जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं और अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसे आराम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि है मंगल की और मंगल की इस राशि में शनि इनके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। 11th हाउस में अगर ये प्रवेश करेंगे और देखा जाए तो ये इनके 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव हमारे कर्म का स्वामी होता है और 11वां होता है हमारे लाभ का, प्रॉफिट का और बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पर जब ये प्रवेश कर जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी आपने प्रयास किए हुए हैं, पहले जो प्रयास किए हुए हैं और आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कामयाबी नहीं मिल रही, तो इस गोचर में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पुराने रुके हुए काम भी होंगे, प्रॉफिटेबल पीरियड है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगे जिनको आपको कैश करवा लेने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है प्रथम भाव पर भी रहेगी तो पेशेंस भी आपके अंदर आएगी। जब पेशेंस आएगी और सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो दूरदर्शिता से डिसीज़न लेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी होगी और परिवार में पेरेंट्स के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। सोशल लाइफ जो है आपकी अनुकूल होगी और समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा। वृषभ राशि में देखते हैं। वृषभ राशि में ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। इनके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ 10th हाउस के भी स्वामी हैं और शुक्र की राशि है। शुक्र के साथ इनकी मित्रता बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो है आपका भाग्य और कर्म का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर आपके जो काम हैं वो स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आपके प्रयासों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे एफर्ट्स जो है दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आप काम करते हैं प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर भी रहेगी। आपको लाभ भी मिलेगा, जो भी आप काम करेंगे लाभ भी मिलेगा, परंतु उसके साथ साथ इसकी दृष्टि जो है वो भी हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो थोड़े से खर्चों का माहौल भी बना रहेगा। उसके लिए आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपकी सेविंग भी बन जाती है और आगे आने वाले समय में उसका महत्व भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ जाती हैं। नए वाहन और का भी सुख मिलेगा और भूमि का सुख भी आपको मिलने वाला है। बड़ों से हो सकता है आपका वैचारिक मतभेद हो जाए, तो फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है और जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे। शिक्षा की तरफ अगर अब थोड़ा सा आपको अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है और यहाँ पर इनके अष्टम भाव के
और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम आएंगे। बस आपको थोड़ा सा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो दृष्टि रहेगी वो थर्ड हाउस पर रहेगी। थर्ड हाउस के साथ साथ छठे भाव पे भी रहेगी। तो आप कभी कभी कोई भी ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे अपने कंपिटिटर्स और अपने विरोधियों को बढ़ा दें। तो आपको संयम की ज़रूरत है। भाइयों से थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, आपको ही थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। कार्य और व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और थोड़ा सा आपको कारोबार में उन्नति के लिए जब हमारा भाग्य साथ देने लगता है तो हमारे अंदर एक लेज़ीनेस आ जाती है। तो आपको उस लेज़ीनेस को छोड़ना है, आलस्य का त्याग करने की ज़रूरत है, आपको सफलता मिलेगी। बस अंधविश्वास से आगे बढ़ते रहिएगा। चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में ये इनके अष्टम स्थान पर आएंगे और इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपका जीवन जो है उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा वाले लोगों के जीवन में वैसे भी उतार चढ़ाव होता है। कभी तो वो बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं, कभी एकदम से बिल्कुल शांत से हो जाते हैं। तो काम दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव रहेगा, जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद रहने की संभावना है, क्योंकि इनके सप्तम भाव का भी स्वामी है। कार्यों का आपके ऊपर प्रेशर आएगा, परंतु आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारेंगे और थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, व्यय को भी, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो सेकंड भाव पर भी है। सेकंड भाव हमारा धन भाव का स्वामी है। धन भाव रहता है तो आपको खर्चों को भी नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसको सूझबूझ से निपटाइएगा। बिल्कुल जल्दबाजी में, आक्रोश में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। अगर आपने सूझबूझ से आगे बढ़े तो आपको परिणाम आपके फेवर में ही जाएंगे। प्रयासों में आपको जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा, स्वास्थ्य के ऊपर लापरवाही की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। काफ़ी समय से ये आपके छठे भाव में विराजमान थे। तो आपका क्या है कि स्वास्थ्य जो है आपका पूरा साथ नहीं दे पा रहा था, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी और दाम्पत्य में भी आपके आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। वो थोड़े से कंट्रोल में हो जाएंगे। वो मैं ख़त्म होने के लिए नहीं बोल रही, थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि छठे भाव का भी रिजल्ट ये छोड़ेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार कुशल होने की ज़रूरत है। शंका से आपको हर किसी के ऊपर शक मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेडीज़ का सम्मान कीजिएगा, लेडीज़ का सम्मान करेंगे तो आपको खुद को भी सोसाइटी में सम्मान और रेस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी है। जीवन साथी जो है आपका, जो भी है, उसका भी सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर की जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर आप मेल हैं तो अपने लाइफ पार्टनर का, पत्नी का सम्मान कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पिता के स्वास्थ्य की आपको चिंता रह सकती है। थोड़ा सा उनको सम्मान दीजिएगा, रेस्पेक्ट दीजिएगा, टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिएगा। वो खुश रहेंगे तो उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आप शेयर का काम करते हैं, शेयर बाज़ार में काम करते हैं, तो ध्यान से सोच समझ के पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो है वो अचानक से लाभ नहीं देता, थोड़े से प्रयासों से, मेहनत से लाभ देता है। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाइएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम का स्वामी है, साथ ही साथ छठे का भी स्वामी है। तो 6 हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से भी आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वही कभी कभी हमारा मन विचलित होता है, हम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं, उसकी तरफ से अपने फ्यूचर को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन कीजिएगा, मजबूत इच्छा शक्ति से आप इस पर विजय पा लेंगे। और
संपत्ति का क्रय विक्रय का योग बन रहा है। हो सकता है आप कोई पुरानी संपत्ति बेचकर कोई नई संपत्ति खरीदें या बड़ी संपत्ति खरीदें, ये आपके साथ में बन रहा है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है। तो आपके, क्योंकि ये छठे भाव में आएगा, तो छठे भाव में आने के बाद इसका काम क्या है कि हमारा जो व्यवहार है उससे ही लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो व्यवहार कुशल आपको बनना है। आपको ही अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश कीजिएगा, सेपरेशन की भी संभावना बन रही है, तो आपको ही कंट्रोल करना है, कोई ऐसी नौबत ना आए। क्योंकि एक बार अगर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो कंट्रोल में रखिएगा। और आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बच के रहिएगा, तभी ठीक रहेगा। और पैरों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैरों को मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पैर में चोट लग सकती है, या कोशिश कीजिएगा कि नंगे पाँव कहीं नहीं घूमेंगे, तो आपके पैर बिल्कुल ठीक रहेंगे। और कभी कभी उनको गर्म पानी में नमक डाल के डिप करके करिएगा, और रात को थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइएगा, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम, और यहाँ पर आपका चतुर्थ का और पंचम का स्वामी है। यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं या शिक्षा की तरफ से ध्यान हटा लें। तो आपको उनके ऊपर नज़र रखनी है और प्यार से हैंडल करना है। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आय के साधन जो हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। धीमी गति से बढ़ेंगे पर हमको लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा देने वाले हैं। क्योंकि शनि जो है वो धीमी गति से बढ़ने वाला प्लैनेट है। धीमे धीमे जो फ़ायदा देता है वो हमें ज़िंदगी भर का सुकून देता है। आप देखिएगा, आप मतलब धीमी गति से, यानी कि अगर आप धीरे पंखा भी चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, वो पहले धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। ट्रेन भी जाती है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। इसी तरह से आपकी भी जो कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं धीमी गति से आगे बढ़ेंगी, परंतु जब उन्होंने रफ्तार पकड़ ली तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। शिक्षा की तरफ से थोड़ा सा आपका ध्यान विचलित हो सकता है, परंतु अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसकी तरफ से ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा। मन नहीं है तब भी आप पढ़ने बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो आप खुद ब खुद कंसंट्रेट कर लेंगे। स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी रह सकती है। अपने भी स्टमक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी अनहेल्दी खाना आप नहीं खाएंगे। लाइफस्टाइल अपना ठीक बना के रखिएगा। वृश्चिक राशि के 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। आपके 3rd और 4th के स्वामी है। आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। आपकी कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं और यात्राएं आपकी काफ़ी अनुकूल जाने वाली हैं, और यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4th हाउस का स्वामी है और प्रथम भाव पे भी दृष्टि डालेगा। तो कभी कभी तालमेल बैठाने में, सामंजस्य बैठाने में, कभी कभी हम लोगों को के बारे में मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, लोगों के बातों को नहीं समझ पाते। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अगर आपके परिवार में कोई मतभेद चल रहा है तो लोग आपको प्रेशराइज़ करें कि ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फेवरेबल है तो बंटवारा हो जाना ठीक है। आगे आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशनुमा जाएगी। और अगर आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करें। इस जो कठिन समय है इसको निकाल देंगे तो आगे बंटवारा नहीं होगा। अगर आपको अपने परिवार से थोड़ी सी मोहब्बत ज़्यादा है तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। भौतिक सुखों की तरफ आपका रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मन करेगा मेरे पास लग्जरी ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएँ, उनकी तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। और आप थोड़ा सा उनको ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करोगे। हो सकता कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, तो
थोड़ा सा इंजॉय करना तो ठीक है, परंतु अपने कर्म की तरफ से भी ध्यान हटा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका संबंध कर्म भाव से भी रहेगा। अगर आप सिंसियर रहेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ज़रूर मिलेंगी। धनु राशि के थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी हैं, गुरु की राशि है। अगर आप अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना है। चल अचल संपत्ति का भी आपको लाभ हो सकता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। और शेयर बाज़ार में, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिटेबल टाइम होता है तो इंसान सोचता है कि क्यों ना हम छोटे से प्रयास से मोटा फ़ायदा उठाएं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। उस वक्त इंसान क्या करता है, शेयर बाज़ार की तरफ जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो चल जाएगी, परंतु अब आप सोचते हैं कि थोड़े से टाइम में ही आपको मोटा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, आपके एफ़र्ट्स का, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, उसका ध्यान रखिएगा। और ज़मीन जायदाद के बिज़नेस में आप अगर कुछ इन्वॉल्व है तो उसका भी आपको कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। मकर राशि में ये फर्स्ट हाउस का और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और इनके सेकंड हाउस में ही प्रवेश करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, वाणी में मधुरता बिठाए रखने की ज़रूरत है। अगर आप आपकी वाणी मधुर रहेगी तो आपको हर तरह से लाभ होगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड हाउस है वो, उसका संबंध हमारी वाणी से भी होता है और हमारे कोष से भी, कोष यानी कि धन से भी होता है, हमारी सेविंग से भी होता है। तो अगर आपकी वाणी मधुर है तो आपका धन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, संचित धन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ आपकी वाणी कठोर हुई, परिवार में मतभेद होगा और आपका जो धन है वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है आपके लिए क्या ठीक है। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि होगी, आप उसको इंक्रीज़ करेंगे। ज़मीन जायदाद के अगर आप काम से या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। राजनीति के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान, अपने व्यवहार पे ध्यान रखना है, और अपोजिशन वाले लोगों से भी थोड़ा सा बच के रहना है, उनकी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, साथ ही साथ आपके प्रथम भाव के भी स्वामी हैं, प्रथम भाव में आ रहे हैं। शारीरिक सुख में जब मस्तक पर कोई प्लैनेट आ जाएगा तो हमारे क्या है कि अब शनि ही है, तो हम शनि जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करने देता, उसके अंदर तो फ़र्ज़ को आगे पूरा करने का लगा रहता है, साथ ही साथ उसके अंदर काम के अंदर डेडिकेशन है रहती है। तो आप रेस्टलेस महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो आपको शरीर में थोड़ी सी तकलीफ़, दर्द वगैरह भी महसूस होगा, और व्यय की अधिकता रहेगी, आलस्य की स्थिति रहेगी। जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो इंसान सोचता है मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मेहनत के लिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि अभी जो आपने मेहनत कर ली तो उसको आपको लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा होने वाला है। परिवार में थोड़ा सा मतभेद रहेगा, परंतु इग्नोर कीजिएगा, उससे अपने आपके कार्य पर और व्यवसाय पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। आप किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेंगे। बड़े निवेश करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में सफलता है। आपको थोड़ा सा क्या है कि गले का, नाक का, कान का ध्यान रखना है, यानी कि आपको एलर्जी वाली जगह से, जहाँ पर डस्ट हो, जहाँ पर वायरस हो, उस जगह से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप बहुत दुगने जोश से काम कर सकते हैं। देखते हैं मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। आपके 11th हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी है। आपके खर्चे जो है अनावश्यक जब बढ़ जाते हैं तो उसकी आपको टेंशन रहेगी। आय और व्यय जो है वो नॉर्मल रहेगा, कभी व्यय की अधिकता रहेगी, कभी आय की अधिकता रहेगी। बैलेंस आपको बना के चलने की ज़रूरत है। फिजूल खर्च से बचने की ज़रूरत है। फिजूल खर्च तो आपके पास आते रहेंगे,
आप किसे कंट्रोल करते हैं ये आपको देखना है। कार्य व्यवसाय में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं उनको सोच समझ के लीजिएगा, दूरदर्शिता से लीजिएगा। वैसे तो गुरु की राशि है, गुरु के लोगों में दूरदर्शिता बहुत होती है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की, ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी इंसान जो है लेज़ी हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है। आलस्य अगर आपने किया तो आपका जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पे थोड़ा सा तनाव की संभावना है। तो आलस्य का त्याग कीजिएगा। आलस्य का त्याग करेंगे तो आपकी हेल्थ भी आपको भरपूर साथ देगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अतिरिक्त परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य की आवश्यकता है। पेशेंस से जो भी काम किया जाए, आत्मविश्वास से काम किया जाए, पूरी डेडिकेशन से काम किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आप इस गोचर को अच्छे से एंजॉय करेंगे इसको। और अगर हमारे को पूर्वानुमान किसी चीज़ का हो जाता है तो हम सोच समझ के कदम आगे बढ़ाते हैं। सोच समझ के आगे बढ़िएगा और शनि के इस ट्रांसिट के भरपूर फ़ायदे लीजिएगा। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको लाभ होगा। इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।